अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आप देख रहे हैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस जो 10,22,000 नोटिस इशू हैं एक 10 दिन पहले, और कुछ 6 लाख लोगों को ये नोटिस रिसीव है। तो सबसे पहले एक वीडियो हमने बनाई जहां आपको बताया कि ये जो 214D है, 214D, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक सेक्शन है जो अब तो खत्म हो गया, लेकिन जब तक वो 2015 से 30 जून 2018 तक था तो उस टाइम तक उसमें ये लिखा था कि वो शख्स जो अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करेगा, ड्यू डेट पे फाइल नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली ऑडिट पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुख्तसर ये कि ऑडिट पे सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि आप अपनी जब आयरस पे आप या आपका कंसल्टेंट टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो एज इट इज एफबीआर और गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद जब आपको ऑडिट नोटिस आता है तो वो जो आपने सारे अमाउंट्स फिगर्स, यानी आपने लिखा हो कि मेरी सैलरी थी, या मेरा ये बिजनेस था, या ये मेरे एसेट्स थे, ये मेरी इनकम थी, आपकी आमदनी, खर्चे, इन सारों के फिर आपको एक्चुअल प्रूफ लेके, डॉक्यूमेंट लेके, सबूत लेके आपका जो कंसर्न टैक्स ऑफिसर है, जहां पर आप रजिस्टर्ड हैं, जहां पे आपका रिहाइश है या आपका बिजनेस है, वहां पर आप जाकर वो करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को ये नोटिस आए हैं ऑडिट के 177 के, और 214D जो है ना वो रीजन बनी है। तो उन्होंने 2015 से लेके आज तक 2018 तक अपनी टैक्स रिटर्न जो है ना वो टाइम पर फाइल नहीं की। एग्जाम्पल ये है कि अगर 2015 की आखिरी तारीख जो थी वो 30 नवंबर थी या 15 दिसंबर 2015 थी, तो आप इसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल की तो आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। अब ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है चार्ट, तो ये एफबीआर की वेबसाइट पर है और उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि सैलरीड पर्सन, लॉस और टैक्सेबल इनकम। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि मेरे बहुत सारे नॉन रेजिडेंट भाई और जो लोग कतर में, दुबई में और जगह हैं जो पाकिस्तान आए नहीं हैं लेकिन उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ी उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, कोई ट्रांजैक्शन करनी थी, या बहुत ज़्यादा टैक्स से कट रहा था, या उनको मशवरा हुआ कि आप बेशक टैक्स फाइलर बन जाए, आपको ज़रूरत नहीं। इसी तरह हाउसवाइफ्स, ऐसे लोग जो घर पर हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है, उनको कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए फाइल करना पड़ा। और उसके अलावा पेंशनर्स हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो उस हवाले से मैं आज बात करना चाहूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपने समझनी वो ये है कि अभी नोटिस आए हैं और लीगल कम्युनिटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी और जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग जो हैं वो ये देख रहे हैं कि इसका क्या जवाब बन सकता है। तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो उसका मकसद है कि आपको गाइडेंस मिले कि किस तरफ बात जा रही है और कैसे ये नोटिस वगैरह क्लियर होने की क्या उम्मीद है। लेकिन उम्मीद का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि अभी इस बात को, मेरी बात को 100% एक्यूरेट इस तरह ना समझे कि हम रिसर्च भी कर रहे हैं टैक्स दोस्ती की टीम, और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के लोगों का, और ये है वो इंपॉर्टेंट बात कि मुख्तलिफ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है वो शख्स है जो पाकिस्तान में या तो बिल्कुल पूरा साल जुलाई से लेके जून तक हर साल वो था ही नहीं, या वो पाकिस्तान अगर आया भी तो वो 6 महीने 6 मंथ से कम पाकिस्तान में रहा। तो ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। और अगर उसने पाकिस्तान में कोई पैसे नहीं कमाए, सारे पैसे उसने बाहर कमाए हैं और फिर अपनी फैमिली को या पाकिस्तान भेजे हैं, तो उसकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है। और ये जो नोटिस इश्यू हैं इसमें बहुत सारे नॉन रेजिडेंट लोगों को नोटिस इश्यू है। तो फिलहाल टैक्स दोस्ती का ये ख्याल है कि ये जो 214D का ऑडिट का नोटिस आया है वो उन लोगों को आया है जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन थे। यहां देखें कि सैलरी वालों के लिए है, या उन्होंने बैंक में प्रॉफिट रखा था तो एफटीआर यानी कि जिनकी
फिक्स्ड इनकम कहीं से आई है, प्राइस बॉन्ड से या बैंक में इंटरेस्ट से या और तरीके से, किसी तरीके से, और उनसे टैक्स कट गया, बैंक ने काट लिया या जिसने उनको पेमेंट की वो काट लिया। या नील टर्नओवर का मतलब है कि एक ऐसा कारोबार जो शुरू हुआ एक साल में और अभी उसने कोई सेल नहीं की। तो इस सारे सिनेरियो में या लॉस, तो लॉस भी बिजनेस वाले का होता है, नॉन रेजिडेंट वाले का नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ नहीं कर रहा। टैक्सेबल इनकम, या टैक्सेबल इनकम का मतलब हुआ कि जिसने कोई पैसे कमाए हैं, आपने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी खरीदी, मुनाफे पे वो तो आपको टैक्सेबल इनकम हुई। तो टैक्स रिटर्न सैलरीड पर्सन ने, कंपनी ने, कारोबारी बंदे ने जिसका कारोबार पाकिस्तान में है उसने करनी है। और कारोबार में सब कुछ आता है, इवन जमीन की खरीदो फरोख्त होगी या कोई और चीज, गाड़ियां आप खरीदते, जो बिजनेस आप पाकिस्तान में करें उन सब लोगों को तो टैक्स फाइल करना था। तो सिंपल समझिए कि मैं कह रहा हूं कि सैलरीड बंदे को पाकिस्तान में जो है, जो शख्स बिजनेस कर रहा है किसी किस्म का, वो पाकिस्तान में, उसको भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। उसके अलावा अगर आपको और कोई पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, प्राइस बॉन्ड वगैरह आपका निकल आता है, तो उस शख्स को भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। अगर उस शख्स ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की ड्यू डेट तक, 2015 की ड्यू डेट या 2016 की, तो उस पर तो टैक्स नोटिस बनता है। लेकिन एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिसको टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करनी थी लेकिन उसने फाइलर बनने के लिए की, तो टैक्स दोस्ती का ख्याल है कि उन पर ये ऑडिट नोटिस नहीं बनता। लेकिन याद रखें कि इसको हमें अभी गवर्नमेंट को या कोर्ट को पुट अप करना पड़ेगा और केस आपका नॉन रेजिडेंट्स का फाइट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट भी बताएगा कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, नॉन रेजिडेंट को भी टैक्स फाइलिंग जरूरी थी, या ये ऑडिट का नोटिस उन पर अप्लाई होता है। मेन चीज ये है कि आप अच्छे पाकिस्तानी हैं, यूर बेटर पाकिस्तानी, आप टैक्स फाइलर बने हैं, तो टैक्स दोस्ती का यही मिशन है कि आपको हेल्प करे। और अगर ये ऑडिट नोटिस अब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी पर नहीं लगता, तो जो है क्या कहते हैं, फिर ये नोटिस इनके लिए, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए वापस हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक कानूनी जंग है जो लड़नी पड़ेगी, या तो सबके इज्तिमाई तौर पे सारे नॉन रेजिडेंट्स के बिहाफ पे मेरी कम्युनिटी, लॉयर कम्युनिटी या मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी को रिट पिटीशन करे कोर्ट में, या जो है क्या कहते हैं फिर इंडिविजुअल जो केसेस हैं वो हम आप के बिहाफ पे जवाब आईआरएस में लिखें कि जी आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपको तो टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने फाइल की, तो जो है ये ऑडिट नोटिस आपका ऑडिट नहीं हो सकता, यानी कि आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा सकते, या जो कुछ भी आपने उसमें लिखा, अक्सर नॉन रेजिडेंट्स ने तो कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि कोई चीज उनकी यहाँ कोई इनकम नहीं थी पाकिस्तान की। तो इस वजह से कानून कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी कोशिश है आपको आसान लफ्जों में समझाऊं कि नॉन रेजिडेंट पर्सन पर शायद ये ऑडिट नोटिस अप्लाई नहीं होता जो आपको आया 1 साल का, 2 साल का, 3 साल। अब आते हैं बिलो टैक्सेबल लिमिट के लिए, ऐसे लोग जिनकी 4 लाख से जो है ना कम थी, वो कहां फॉल करेंगे इन 3 सिनेरियोज, क्योंकि जो जो इन 3 सिनेरियोज में फॉल कर रहे हैं वो तो फॉर एग्जांपल सैलरीड पर्सन पेनल्टी दे दे। अब वो पेनल्टी कितनी है इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आगे की जो वीडियोस होंगी वो उसमें हम बात करेंगे ये लोग जिन पर ऑडिट नोटिस हमारे अपनी लॉजिक के मुताबिक, बात की लॉजिक के मुताबिक बनता भी है, फिर भी जो है ना वो कैसे आसान तरीके से कम जो है कि कंप्लायंस कर लें कम से कम कॉस्ट में और प्रॉब्लम भी उनको ना हो। तो सैलरीड पर्सन और ऐसा बिजनेस जो लॉस में जा रहा है या ऐसा बिजनेस जो मुनाफे में जा रहा है, उनके हवाले से यहाँ पे बताया गया है कि 2%, 25% पे कल, तो उन पर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज बात हो रही है नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात। आई होप कि जितने मेरे भाई और बहनें वहाँ पे नॉन रेजिडेंट हैं, पैसे भेजती हैं और टैक्स फाइलिंग की है, उनको समझ आ गया कि एक पॉइंट है कि आपको जो है ना कलेक्टिवली या इंडिविजुअली आपका केस जो है ना फाइट करने की जरूरत है, तो आप इस ऑडिट से होंगे और देन अगेन फाइट करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। दूसरा जो है ना बिलो टैक्सेबल वालों की है, एक शख्स जो 35,000 से कम सालाना कमा रहा है उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2015 से 2018 आज तक फाइलर वाली बात जो है वो 2000 इजाकदार ने 2014-15 में शुरू की थी। तो उस वजह से बहुत सारे जो लोग
जिनको कोई ट्रांजैक्शन करनी थी, यानी पैसे उनको उनके घर वालों ने दिया कि जी ये गाड़ी खरीद लो या ये प्रॉपर्टी खरीद लो, लेकिन चूंकि वो फाइलर नहीं थे वो फाइलर बने। सेम लॉजिक नॉन रेजिडेंट वाली कि आप अगर बिलो टैक्सेबल हैं तो फिर जो है आपको टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपने खुद से टैक्स रिटर्न फाइल किया तो जो ऑडिट नोटिस है आया, आपको फिर वो बंदिश आप पर नहीं थी कि आपने विद इन ड्यू डेट फाइल करनी थी। बात को समझे कि आप अगर इस आज के दिन भी पिछले सालों की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 2016 की 17 की, तो ड्यू डेट तो गुजर गई, उसकी आखिरी तारीख तो खत्म हो गई, लेकिन आपको जरूरत नहीं, आप तो खुद से कर रहे हैं, तो खुद से करने वाले को क्या ऑडिट की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो ये सवाल है, ये फिर आपके बिहाफ पे टैक्स दोस्ती उठाएगा। उसके अलावा जो है इसी लॉजिक से एक बिलो टैक्सेबल लिमिट का मतलब है कि जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमाए, सैलरी कमाए या कारोबार शुरू किया तो थोड़े से पैसे उन्होंने कमाए तो है, तो वो भी इन तीनों केसेस में फॉल नहीं करता टैक्स दोस्ती के हिसाब से। देन अगेन ये कानूनी एडवाइस नहीं है, ये आप एक स्टेप आगे है पिछली वीडियो से जहां आपको बताया गया था कि नोटिस आए हैं कि नहीं। अब आते हैं हाउसवाइफ पे। ऐसे लोग जिनकी कोई इनकम नहीं है और उनके हो सकता है उनके नाम पे एसेट्स हो, वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स हो, और अब वो कोई एसेट बेच रहे, जब वो बेच रहे थे तो पिछले सालों में कानून ये था कि उनको काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, यानी 4%, अगर 1 करोड़ बेच रहे हैं तो 4 लाख। तो उससे बचत करने के लिए 2 लाख रुपए बचाने के लिए आपने या आपके कंसल्टेंट ने आपकी टैक्स फाइलिंग की, तो आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, सिर्फ एसेट की ट्रांजैक्शन की वजह से हाउसवाइफ्स और ऐसे लोग जो घर में हैं, जॉब नहीं करते, बीमार हैं या और कोई वजह है, उनके नाम के लिए जो है तो उनको भी नोटिस आए हैं। तो आया उनको टाइम पर फाइल करने की जरूरत थी? तो शायद उनको टाइम पर फाइल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो है उनको कानून कहता ही नहीं है कि आप फाइल करें, आपने तो अपनी मर्जी से किया। तो जहां जहां भी केस है मर्जी से आपने फाइल की, वहां 214D की जो टाइम की पाबंदी है कि चूंकि आपने टाइम पे नहीं किया, 214D कहता है तो आपका ऑडिट हो रहा है, तो वो ऑडिट की वजह जो है ना वो होगी। तो आई होप कि ये 14 मिनट की वीडियो में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और बिलो टैक्सेबल लिमिट वाले और हाउसवाइफ्स और इसी तरह के मिलते जुलते केसेस वाले समझ गए हैं कि जवाब बनता है आपकी तरफ से। और टैक्स दोस्ती वीडियो का मकसद है कि आपको हेल्प करे। आप हमारी वेबसाइट taxdosti.com पर ये वीडियो देख सकते हैं, हमारे ब्लॉग के ऊपर। उसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये भी अपलोड कर देंगे ताकि आप देख सकें। और आने वाले दिनों में जो लोग फॉल करते हैं और उन्होंने किसी वजह से टैक्स फाइल वक्त पे अपनी फाइलिंग नहीं की 2015, 16, 17 की, तो उनका भी क्या जवाब बन सकता है वो उस पर भी बात करेंगे। और देन अगेन टैक्स दोस्ती कहते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करें कि कौन सी चीज़ आपने किस टाइम पे करनी है। तो आई होप कि इस साल की लास्ट डेट की फाइलिंग की है 30 नवंबर। जो नहीं करेगा फाइल वो फिर अगले साल पूरा साल फाइलर नहीं रहेगा। तो आप अपनी टैक्स फाइलिंग टाइम पे करें। और टैक्स मैं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट हूँ एंथनी विलियम्स, और आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज सब कुछ देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने मजीद रिसर्च कर ली होगी, आप लोगों की कॉल्स आ रही है, हमें ईमेल आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, तो वो सारा फीडबैक हम ले रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक केस है वो तब होगा जब आप किसी टैक्स प्रोफेशनल को एंगेज करेंगे और वो आपको मशवरा देगा। लेकिन आई होप कि इस वीडियो में आपको जनरल गाइडलाइंस मिली हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। थैंक यू।